हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक है मैम। बच्चों, आज हमने कक्षा 2 में पहले भी पढ़ा ऊंट चला। ये चौहान मैडम ने आपको पढ़ाया था ऊंट चला। आज मैं ऊंट चला से मिलती जुलती कविता मैंने बनाई है आपके लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आज रेगिस्तान का जहाज ऊंट। जी मैम। ये देखो बच्चों, ये रेगिस्तान का जहाज ऊंट है। अब आपको पता है इसे रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये ऊंट होता है तो ऊंट ही रेते में जा सकता है, और ये राजस्थान में जहाँ बहुत सारी रेत है उस रेत में ये चलने के लिए सक्षम होता है। ठीक है, तो ये बहुत ऊंचा पशु होता है। ये हमारा पालतू पशु है ऊंट। अब आप ये देखिए, इसके ये कान हैं, ये छोटी सी इसकी आँख है, ये छोटी इसकी नाक है, यहाँ देखो ये इसका मुँह है। अब आओ आप नीचे, यहाँ देखो ये इसका गला, नीचे को ये गला, गर्दन, ये गला है। और ये देखो इसके पैर हैं। आप ये देखो इसके पीछे के पैर, ये देखो पूंछ, और सबसे बड़ी चीज़ ये देखो इसका ये ऊपर जो है ये ऊबड़, क्या बोलते हैं इसे? ऊबड़। ठीक है, और यहीं ऊपर क्या होता है, यहाँ पे एक गद्दी बनाई जाती है बैठने के लिए, और यहीं पे ये लोगों को सवारी करवाता है। अब आप सबसे नीचे चलिए, रेते में इसके पैर हैं, और पैरों पे देखो ये इसकी क्या लगी हुई है, ये गद्दीदार पैर है इसकी, जो कि क्या है, रेते में फंसते नहीं है। ठीक है, तो ये देखो आप, ये हमारा, इसको कहेंगे हम रेगिस्तान का जहाज। क्या कहेंगे? रेगिस्तान का जहाज। ठीक है, कक्षा 2 में पाठ 1 है ये, लेकिन मैंने इस ऊंट चला पाठ से मिलती जुलती एक कविता बनाई है, और कविता का नाम है ऊंट की सवारी। क्या है कविता का नाम? ऊंट की सवारी। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो देखो आया ऊंट, बोलो। देखो देखो आया ऊंट। भूरे रंग वाला है ऊंट, भूरे रंग वाला है ऊंट। 7 फीट ऊंचा है ऊंट, 7 फीट ऊंचा है ऊंट। पेड़ों जैसा ऊंचा ऊंट, पेड़ों जैसा ऊंचा ऊंट। हिलता डुलता आया ऊंट, हिलता डुलता आया ऊंट। रेगिस्तान से आया ऊंट, रेगिस्तान से आया ऊंट। ऊंची गर्दन वाला ऊंट। ऊंची गर्दन वाला ऊंट। ध्यान से देखो, ध्यान से, जहाँ पे स्केल पटरी लगेगी वहाँ पे ध्यान से देखना। लंबे पैरों वाला ऊंट, लंबे पैरों वाला ऊंट। छोटी पूंछ वाला ऊंट, छोटी पूंछ वाला ऊंट। छोटे कानों वाला ऊंट, छोटे कानों वाला ऊंट। बिना सींग वाला ऊंट। बिना सींग वाला इस पे ऊंट। सींग नहीं होते हैं, ठीक है। जी मैम। पीठ में कुबड़ वाला ऊंट, पीठ में कुबड़ वाला ऊंट। गद्दीदार खुर वाला ऊंट, गद्दीदार खुर वाला ऊंट। भोजन शाकाहारी ऊंट। भोजन शाकाहारी ऊंट। अब ऊंट करता कैसा है? ऊंट करता है गुड़क गुड़क। कैसे करता है ऊंट? गुड़क गुड़क। गुड़क। ठीक है, इधर देखो आप, गुड़क गुड़क करता है ऊंट। गुड़क गुड़क करता है ऊंट। सजता मेलों के लिए ऊंट, सजता मेलों के लिए ऊंट। सर्कस में जाता है ऊंट, सर्कस में जाता है ऊंट। नजरें अच्छी रखता ऊंट, नजरें अच्छी रखता ऊंट। लंबी पलकें वाला ऊंट, लंबी पलकें वाला ऊंट। सवारी ले जाता है ऊंट, सवारी ले जाता है ऊंट। बोझा भी ढोता है
तुमने देखा इसमें ये कह रहा है कि ऊँट जब चलता है तो इसकी जो आवाज होती है ना वो गुड़क गुड़क करता है। कैसे बोलता है? गुड़क गुड़क गुड़क। गुड़क। और जब ये मेलों में जाता है तो ये बहुत सुंदर सज के चलता है। कैसे चलता है? सज के। सर्कस में भी जाता है और इसकी जो देखने की नजर होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है। और इसकी जो आंख की पलकें होती हैं ये लंबी होती हैं, और वो इसलिए लंबी होती हैं ताकि जो वहाँ रेगिस्तान में रेता उड़ के आता है तो लंबी पलकें जो है रेते को अपनी आंख में नहीं आने देता है। ठीक है। और इसके कान में भी क्या होता है, लंबे लंबे बाल होते हैं। वो बाल भी क्या करते हैं कि ऊंट के कान में रेते को आने से बचाते हैं। ठीक है। और बोझा भी ढोता है, सवारी भी ले जाती है। गर्मी दूर भगाता ऊंट। गर्मी दूर भगाता ऊंट। इसमें क्या है, इसके शरीर के जो बाल होते हैं वो गर्मी को अपनी तरफ को आने नहीं देते हैं, गर्मी को रोकते हैं। सवारी रेगिस्तान का ऊंट। सवारी रेगिस्तान का ऊंट। इसीलिए तो रेगिस्तान में, इसीलिए तो रेगिस्तान में रेते से बच पाता ऊंट। रेते से बच पाता ऊंट। खतरों से बच जाता ऊंट। खतरों से बच जाता ऊंट। चारों लाते मारे ऊंट। चारों लाते मारे ऊंट। देखो देखो आया ऊंट। देखो देखो आया ऊंट। पेड़ों जैसे ऊंचा ऊंट। पेड़ों जैसे ऊंचा ऊंट। आओ आओ देखो ऊंट। आओ आओ देखो ऊंट। ठीक है। तो आपने ये देखा, ये ऊंट देख लिया आपने, सारे बच्चों ने ये ऊंट देखा। ठीक है। मैम। ये भूरे रंग का होता है और 7 फीट ऊंचा होता है। इसकी ऊंचाई बहुत ऊंची होती है, पेड़ों जैसे होता है, और हिलता डुलता आता है ऊंट। इसकी जो गर्दन होती है वो बहुत ऊंची होती है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। गर्दन भी ऊंची होती है, पीठ भी ऊंची होती है। इसके जो पैर होते हैं ये लंबे लंबे होते हैं। कैसे होते हैं इसके पैर? लंबे लंबे होते हैं। और पूंछ इसकी ये देखो छोटी पूंछ होती है, छोटी पूंछ वाला ऊंट। ठीक है। और इसके सींग भी नहीं होते, बिना सींग वाला है ऊंट। कैसे है ये? बिना सींग वाला ऊंट। और पीठ में क्या है ये? कुबड़ वाला है। और पैरों में क्या है? गद्दीदार खुर वाला ऊंट। कैसे ऊंट है? गद्दीदार खुर वाला ऊंट। और भोजन शाकाहारी ऊंट। जब ये खाना खाता है तो ये मांस नहीं खाता है, ये पत्तियां दाना, ठीक है, ऐसे खाना खाता है। और इसके पेट में बेटा एक ऐसा थैला होता है कि ये कई दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। ये एक ही बार में इतना पानी पी लेता है कि एक हफ्ते तक इसको पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। जो एक बार में पानी पी लेता है तो उसी से एक हफ्ते तक सारे शरीर में पानी की पूर्ति होती रहती है। ठीक है। अब ये कैसे करता है? गुड़क 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 करता है ऊँट। ये कैसे करता है? गले से इसकी कैसी आवाज आती है? गुड़क गुड़क। जैसे बकरी करती है मैं, गाय करती है माँ, तो ऊँट कैसे करता है? गुड़क गुड़क। कैसे करता है? गुड़क गुड़क गुड़क। और जब ये कहीं मेलों में जाता है तो बहुत सुंदर सजाते हैं इसको। ऊँट जो ऊँट पालते हैं, जिसका ये अपना पशु होता है, वो इसको बड़ा सुंदर करके इसको सजाते हैं। जब ये मेलों में जाता है तो भी सजता है, सर्कस में जाता है तो भी सजता है, और जब लोगों को सवारी के लिए ले जाते हैं तब भी ये सज धज करके रहता है। ठीक है। और इसकी जो पलकें हैं ये लंबी लंबी, मैंने तुम्हें बताया कि इसकी पलकें बहुत लंबी लंबी होती हैं क्योंकि ये रेते से अपनी आंखों को बचाता है। ठीक है। सवारी ले जाता है और बोझा भी ढो लेता है। ठीक है। अब इसके शरीर में जो ये बाल होते हैं ये गर्मी को दूर भगाता है। क्या करता है? गर्मी को दूर भगाता है। इसलिए क्या है, ये रेगिस्तान का जहाज भी कहलाता है, क्योंकि वहाँ कोई और पशु गर्मी में रह नहीं सकते हैं। ठीक है। और इसीलिए तो इससे क्या करते हैं, इसीलिए तो रेगिस्तान में रेते से बच जाता। ठीक है। और ये क्या है, खतरों से भी बचता है। क्या है? खतरों से भी बचता है, बारीक बारीक रास्तों में, और रेते में भी क्या है, ये फंसता नहीं है। ठीक है। अब इसके 4 जो ये पैर है
तो ये चारों लाते मारता है। चारों लाते कैसे मारेगा? यदि कोई इसे आगे से छेड़ करेगा तो आगे के पैर से उस पे मारेगा। यदि कोई अनावश्यक इस पे छेड़ेगा तो इसके पास मारने के लिए क्या है? अपनी जान बचाने के लिए क्या है? पैर। ठीक है, तो ये क्या है? अपनी रक्षा के लिए चारों पैरों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ का जहाज है बताओ? रेगिस्तान का जहाज। कहाँ का जहाज है? रेगिस्तान का जहाज। ठीक है, तो अब आप मेरे साथ कविता कहोगे? जी मैम। ठीक है, आप और मैं अभी एक कविता कहेंगे और आपने क्या करना है कि इस ऊंट का चित्र बनाना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है कि आपने इसका चित्र बनाना है और ये जो मैंने आपके लिए ऊंट की सवारी पे ये कविता बनाई है, ये कविता लिखनी है, याद करनी है और मैम को सेंड करनी है। ठीक है जी मैम।